हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर दिख रहा है आपको। ये पेपर है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरेस्ट गार्ड। फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट के लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, और ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल 2023 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। तो इस पेपर के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस 1 to 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और इस पूरे पेपर के अंदर जितने भी आपके जीएस के और करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं और हिंदी के भी जो क्वेश्चंस हैं, हिंदी लैंग्वेज के जो क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो सकता है। ये पेपर मेरे को हिंदी फॉर्मेट में, बेसिकली इंग्लिश में भी है अवेलेबल, बट मुझे जो मिल पाया वो हिंदी में मिल पाया है, तो इसलिए मैं इस पेपर को हिंदी में ही आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊंगा। अगर जो किसी के पास इंग्लिश फॉर्मेट में ये पेपर अवेलेबल है तो प्लीज़ उसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पिन कर सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं कि आपके पास है, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ पर उस पेपर को सेंड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन के पेपर के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर ऑपरेटर इनमें से किस स्मृति कोश में अपना डाटा संचित करता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द रैम, RAM, रैम। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रविश्लेषण को इसमें से किसने अंतर्विशेषण कहा है? तो ये कहा है बेसिकली किसने? पंडित कामता प्रसाद गुरु ने। दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इनमें से लेखक और उनकी रचना का एक युग्म सम्मिलित नहीं है, वह कौन सा है? तो वह है आपका ऑप्शन डी, शैलेंद्र मटियानी उत्तर प्रियदर्शी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4 पर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 4 में आपका लिखा हुआ है, गोसाई दत्त इनमें से किस रचनाकार का मूल नाम है? तो ये नाम है सुमित्रा नंदन पंत का। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। इनमें से किस पात्र का संबंध सिल्वर वेंडिंग कहानी से है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यशोधर पंत। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। खड़ी बोली के लिए कौरवी नामक इनमें से किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है राहुल सांकृत्यान को। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से गढ़वाली बोली एक उपबोली है, किसकी उपबोली है ये उपबोली है सलानी की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आठवें प्रश्न में आपसे पूछा गया है, राज्यपत्र में प्रकाशित होने वाली सूचना जो वैधानिक दृष्टि से सर्वमान्य एवं सर्वस्वीकृत समझी जाती है वह क्या कहलाती है? वो कहलाती है विज्ञापित। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा आठवें प्रश्न का करेक्ट आंसर। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया समूह ने सन 1982 में हिंदी के समाचार के लिए इनमें से किस समाचार एजेंसी की स्थापना की थी? तो यहाँ पर जिसकी स्थापना की थी वो थी आपकी यूनिवार्ता। दैट इज ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है। 10वें प्रश्न में आपसे पूछा है इनमें से अशुद्ध वर्तनी बतानी है आपको। तो यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी आपको देखने को मिलेगी ऑप्शन सी के अंदर। निम्नलिखित में तद्भव और उसके तत्सम शब्द रूप का एक युग्म जो है अशुद्ध है वो कौन सा है? तो वो है यहाँ पर रहट और अरहट। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। विलोम शब्दों की दृष्टि से अशुद्ध शब्द युग्म आपको बताना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 12वें प्रश्न का वो होगा अनथ और निरथ। ऑप्शन डी। इनमें से अनेकार्थी शब्द दल का अर्थ नहीं है, वह क्या है? तो वो है यहाँ पर गर्त। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नागरी लिपि में मात्राओं में सुधार लाने की दृष्टि से बरहड़खाड़ी चलाने का प्रस्ताव इनमें से किसका था? तो ये प्रस्ताव था
आचार्य नरेंद्र देव का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कबूतर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कबूतर का जो हारित जो है ये पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 16। तो प्रश्न संख्या 16 में पूछा है इतर इतर इतेतर में लागू होने वाली संधि सूत्र क्या है। तो यहाँ पर जो संधि सूत्र है वो क्या होगा आदम गुण, दैट इज ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो 17वें प्रश्न का जो शुद्ध वाक्य होगा, इस प्रश्न का प्रमाण सहित उत्तर दीजिए, ये होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अभागा सुख से वंचित रह गया, इसमें यह अर्थ इनमें से किस लोकोक्ति का है। तो 18वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा अंधा बगुला कीचड़ खाए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अलावा, ये आपके अंतस्थ व्यंजन है। 20वें प्रश्न पर आते हैं। 20वें प्रश्न में आपसे पूछा है इनमें से एक शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है। तो वो है आपका इक्षु, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 21वां, जो कि आपका सामान्य ज्ञान और या सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न है। 21वां प्रश्न जो है भारत में कौन सा ग्रामीण निवारण कार्यक्रम सबसे पहले शुरू किया गया था। ये था राष्ट्र एकीकरण ग्रामीण विकास कार्यक्रम, एकीकृत, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 21वें प्रश्न का। 22वें प्रश्न पर आते हैं। शार्क शिखर सम्मेलन 2023 जो है वो कहाँ पर होगा। ये पाकिस्तान में होगा और ये इस्लामाबाद के अंदर होगा। और 23वां प्रश्न है। 23वें प्रश्न में आईसीसी महिला T20 अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2023 में किस स्थान पर रहा। तो यहाँ पर जो था कौन रहा था बेसिकली, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 23वें प्रश्न का, दैट इज द, इनमें से कोई भी नहीं है एक्चुअली, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फरवरी 2023 में तुर्की में आए शक्तिशाली भूकंप की तीव्रता कितनी थी। तो ये 7.8 के अराउंड आपको देखने को मिलती है। 24वें का बी आंसर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने 8 फरवरी 2023 को अपने फैसले के आदेश देते हुए सिक्किम नेपाली लोगों को विदेशी मूल के लोग का उल्लेख हटा दिया। यह फैसला किस स्थिति को आया था। ये किस तिथि को आया था, देखिए थोड़ा सा इसमें मुझे डाउट है, मेरे को एक्चुअली पता नहीं है ये डेट कि किस डेट में आया था, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को भी स्किप करता हूँ। G20 की अध्यक्षता की थीम क्या है। वासुदेव कुटुंबकम जो है वो थीम है यहाँ पर। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2023 से कौन सी जगह संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर जो है संबंधित नहीं है वो है मुंबई, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 27वें प्रश्न का। फिर हम बात करते हैं 28वें प्रश्न की। तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे फास्ट होती है। वो होती है कैश मेमोरी, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। डैश शिफ्ट कुंजी कौन सी कुंजी होगी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 29 का कंट्रोल पी होगा, ठीक है, प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी करते हैं ना। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पेजों को देखने के लिए किया जाता है वो क्या कहलाता है। वो कहलाता है आपका वेब ब्राउज़र बेसिकली, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा वैध IPv4 एड्रेस है 132.62.8225, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, इसके लिए क्या होता है। इसके लिए दृष्टिपटल पर्व, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक यांत्रिक तरंग है। तो यांत्रिक तरंग आपकी कौन सी है ध्वनि तरंग, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। स्मार्ट सिटी मिशन जो है वो कब शुरू हुआ था 2015 के अंदर, ऑप्शन डी यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा 34वें प्रश्न का करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं 35वें प्रश्न पर। तो इसमें पूछा गया है भारत में वर्तमान मौद्रिक प्रणाली का प्रबंधन कौन करता है।
तो ये करने वाला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। तो देखिए 36 जो है प्रश्न संख्या 36, 37, 38, 43, ठीक है। तो ये जो 4 क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को मैं स्किप कर रहा हूँ बिकॉज ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। हम सिर्फ यहाँ पर GS के क्वेश्चंस को या हिंदी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने मत्त विलास प्रहसन की रचना करी थी? तो ये रचना करी थी आपकी महेंद्र वर्मन प्रथम ने। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोस्टन टी पार्टी की घटना किस वर्ष हुई थी? तो ये होती है दैट इज इन 1773 के अंदर। निम्नलिखित में से कौन से क्रांतिकारी चटगांव सत्याग्रह हमले में शामिल थे? तो यहाँ पर जो शामिल थे वो थे आपके सूर्य सेन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फतेहपुर सीकरी में स्थित निम्नलिखित में से किस भवन का निर्माण बादशाह अकबर ने नहीं करवाया था? वो थी आपकी मोती मस्जिद। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 44 की बात करें, निहिलिज्म का विकास किस देश में हुआ था? तो इसका जो विकास है ये आपका रूस में होता है। रूस। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। एस्ट्रोलैब नामक उपकरण का आविष्कार निम्नलिखित में से किस एक को निर्धारित करने के लिए किया गया था? तो इसका आविष्कार जो है बेसिकली पृथ्वी का आकार को निर्धारित करने के लिए बेसिकली किया गया था। फिर हम 46वें प्रश्न पर आते हैं। 46वें प्रश्न में पूछा गया है आपसे, ओके, तो देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है आपसे ग्योट्रस के समतल शीर्ष का अपर्दन निम्नलिखित में से किस के द्वारा होता है बेसिकली यहाँ पर? तो 46 का करेक्ट आंसर होगा पवन की क्रिया के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसने ABO रक्त समूह की खोज तथा नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? जो ब्लड ग्रुप है बेसिकली उसकी जो खोज है वो किसने करी थी? ये करी थी कार्ल लेवेंडर ने। ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 आपका रीजनिंग क्वेश्चन है जिसे मैं स्किप कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं हम 49 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किन दो राष्ट्रों की सीमा का निर्धारण रेडक्लिफ लाइन करती है? तो रेडक्लिफ जो है भारत और बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान इन दोनों को करती है। दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बैलाडीसा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपका लौह अयस्क के लिए। ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित प्रदेशों में से सुंदरवन कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन ए। प्रेस की स्वतंत्रता की प्राय भूमि निम्न में से भारत के संविधान में के किस अनुच्छेद के अंदर दी गई है? तो ये 91वां प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 19(1) का के अंदर। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। संघीय संसद की सार्वजनिक उपक्रमों संबंधित समिति की बनावट निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यहाँ पर जो है रहेगी 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से मेंबर्स होते हैं। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है भारत के राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 54th में हम बात करें तो यहाँ पर संसद के और संबंधित राज्यों के साधारण बहुमत की विधायी प्रक्रिया द्वारा, दैट इज ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) के संदर्भ में क्या लिखा गया है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। 56 पर आते हैं। सूचना का अधिकार जो है वो क्या है? मूल अधिकार है बेसिकली। राइट टू इंफॉर्मेशन इज द फंडामेंटल राइट। कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है? स्थानीय मेलों पर जो कर लगता है वो ग्राम पंचायत के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता है इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो 58 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ग्रेनाइट। ऑप्शन
सी इज द करेक्ट आंसर। धुआंधार जलप्रपात जो है इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है ये आपको देखने को मिलता है मध्य प्रदेश के अंदर, जो आपका जबलपुर एरिया है वहां पर, ठीक है, जबलपुर में। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा उत्तराखंड राज्य से संबंधित जो विभिन्न प्रश्न हैं वो आपके आते हैं 61 से। निम्नलिखित जिलों में से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत सर्वाधिक श्रमिकों के नामांकन किस जिले में हुए हैं? तो ये सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं देहरादून के अंदर। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी देहरादून नहीं, उधम सिंह नगर होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर 61 का। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड के मुख्य निर्यात मध्य दिसंबर 2021 तक क्या थी? तो ये थी बेसिकली आपकी रत्न बहुमूल्य और अर्ध बहुमूल्य स्टोन्स, दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर। उत्तराखंड में विज्ञान धाम स्थित कहाँ पर है? विज्ञान धाम आपका देखने को मिलता है देहरादून के अंदर। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारत का प्रथम लाइकेन पार्क आपको विकसित किया गया है कहाँ पर? ये आपको देखने को मिलेगा लाइकेन पार्क जो है 64 का मुनस्यारी में, मुनस्यारी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। तो 65 में हम बात करें तो देखिए इसके अंदर पहली स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट ये दोनों क्या हैं, कथन सही पूछे गए हैं, तो दोनों सही हैं, दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? यहाँ पर 7 वन्यजीव अभ्यारण्य आपको देखने को मिलते हैं। एंड उत्तराखंड में प्रथम पशु क्वारंटीन केंद्र स्थापित हुआ था कहाँ पर? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड 68 की बात करें तो यहाँ पर डैश उत्तराखंड में यूनेस्को विरासत स्थल है, दैट इज द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 69 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है उत्तराखंड की किन 2 महिला सरपंचों को राष्ट्रपति के द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है आपका कविता देवी और निकिता चौहान को। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। उत्तराखंड के हस्तशिल्प उत्पादों को भारत के दूसरे राज्यों में किस ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? ये होता है आपका दैट इज द हिमाद्री ब्रांड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा 70वें क्वेश्चन का आंसर। उत्तराखंड की छठी आर्थिक गणना 2012 और 13 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में सबसे कम संख्या में महिला उद्यमियों द्वारा उद्यमों को संचालित किया जाता है? तो ये है आपका रुद्रप्रयाग के अंदर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर प्रश्न का करेक्ट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया है 2023 में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए 500 वर्ष पुराने नैले स्टेप वेल को संरक्षित घोषित किया है। यह कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है दैट इज द स्यूनरकोट के अंदर, स्यूनरकोट के अंदर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उत्तराखंड शासन द्वारा उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं तकनीकी परिषद को महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज प्रोफेसर दुर्गेश पंत को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अक्टूबर 2022 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रशिक्षकों की हिमस्खलन में के कारण चोटी पर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये कौन से संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है? तो यहाँ पर 74 का करेक्ट आंसर होगा द्रौपदी का डांगा 2। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत उत्तराखंड खुले में शौच से मुक्त होने वाला कौन से नंबर का राज्य बना है? ये बना है आपका 4थे नंबर का राज्य, ठीक है। 76 की बात करते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित जनपदों में सर्वाधिक वन क्षेत्र किसमें मिलते हैं? तो ये सर्वाधिक वन क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पर? पिथौरागढ़ के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर जो सम्मिलित नहीं है वो है आपका तवाघाट भूस्खलन 1998। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फिर हम बात करते हैं 78 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन अक्षांश दर्पण का लेखक है? तो यहाँ पर जो 78 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा नैना सिंह 78 का। 79 की हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो 79 में करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बाड़ाहोती दर्रा उत्तरकाशी। ये गलत है आपका ऑप्शन बी। गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो ये आपका स्थित है उत्तरकाशी के अंदर। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन द चिपको मूवमेंट एंड पीपल्स हिस्ट्री के लेखक हैं? तो ये हैं शेखर पाठक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस नगर केंद्र में 2001 और 11 के दौरान सर्वाधिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि पंजीकृत की गई थी? तो यह देखने को मिलती थी अल्मोड़ा छावनी परिषद के अंदर। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी काली नदी की सहायक नदी है? तो 83 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा पृथ्वी, धौली और कुथी। ठीक है, ऑप्शन नंबर पूर्वी धौली और कुथी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 84 नंबर क्वेश्चन। उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने 22वें कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? यह है लक्ष्य सेन। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा नाम उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 की सूची में नहीं था? तो 85 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र सिंह नेगी। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 के बाद हम 86 के बारे में बात करते हैं। तो 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया था यहाँ पर किसने? ज्वालादत्त जोशी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कौन सा पंवार शासक जो है मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर गया था? तो 87 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा श्याम शाह। ठीक है, एंड इस क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं पता है 88 का, तो मैं इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे क्या करता हूँ? स्किप करता हूँ। पप्पू कार्फी कला किस विधि से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है 89 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर संगीत से। किस वर्ष में कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में हुआ था? सो ये वर्ष था आपका 1926 का। नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये मंदिर आपको देखने को मिलेगा पौड़ी गढ़वाल के अंदर। हरेला उत्तराखंड का प्रसिद्ध क्या है? त्योहार है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 92 का करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 92 के बाद 93 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 93 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो ये जो है फूल वालों की सैर। जाड़ उत्तराखंड के किस जनजाति की उपजाति है? ये है आपकी भोटिया। नाद नंदिनी पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर नाद नंदिनी के लेखक हैं केशवदास अनुरागी। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का नाक में पहनने वाला पारंपरिक गहना नहीं है? तो 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मुखी। उत्तराखंड में रागी को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड में रागी को कहा जाता है दैट इज द मड़ुआ। ठीक है, उत्तराखंड में वर्ष 2021-22 में मत्स्य उत्पादन कितना था? तो यहाँ पर देखिए इसमें भी मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो इस क्वेश्चन को भी मैं स्किप करता हूँ 98 नंबर क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। सो 99 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, हरी भरी उम्मीद की पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं आपके शेखर पाठक। एंड पवार वंश के शासनकाल में सुबकारपति हुआ था। सुबकारपति हुआ करता था, बेसिकली क्या हुआ करता था? ये हुआ करता था राजकीय भोजनालय का प्रभारी। ठीक है, जिसे हेड शेफ कहते हैं आज की डेट में। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चंस हमारे उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आयोजित परीक्षा, जो कि थी आपकी किसकी? फॉरेस्ट गार्ड की।
एंड ये एग्ज़ाम आपका फॉरेस्ट गार्ड या फिर आप फॉरेस्ट ऑफिसर के नाम से भी कई बार पोस्ट में लिखा जाता है। और ये परीक्षा आपकी कंडक्ट हुई है 9 अप्रैल को, 9 अप्रैल 2023 को। ठीक है, तो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेपर। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अगर जो आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। और हाँ, इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।